नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक प्रसव पीड़िता को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पीड़िता घंटों बेंच पर लेटी रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी मौके से नदारद रहे। कुछ समय पहले भी इसी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था और अब ये दोबारा हुआ है, जब इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं। इसके लिए देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जांच होने की रिपोर्ट जो है ना वहाँ के अधीक्षक साहब से मैंने मांगी, जैसे ही रिपोर्ट आती तो उनके खिलाफ जो है ना आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए? हमेशा देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही देखने को सामने आती है। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और सब लोगों को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारे ज़िले में। अब अगर आप उनको हटा देते हैं, उनको कहीं अन्यत्र भेज देते हैं तो वहाँ पे कोई काम कैसे करेगा? तो अब उसी व्यवस्था के तहत हमको काम भी उन लोगों से कराना, तो जैसे जांच की रिपोर्ट प्राप्त होती है उनके खिलाफ कार्रवाई। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। सरेआम मुस्लिम युवक नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए भी आपत्तिजनक भाषा बोल रहे। फरीदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये युवक फरीदपुर निवासी राष्ट्रीय योगी सेना के जिला मंत्री हिमांशु पटेल ने डीजीपी योगी आदित्यनाथ और आईजी, एडीजी और डीएम को वीडियो ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी ने तुम्हारे सामने खड़ी कर दे नुपुर शर्मा की। क्यों भैया? अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। काट दो तो रहने दो। खड़ी करो। तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे? बताओ। तुम कहते हो कि हम है नुपुर शर्मा, तुम हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, ईमान से बाखुदा अभी काट लेंगे। नुपुर शर्मा की हम गर्दन काट ले तुम्हारे सामने खड़ी कर दो नुपुर शर्मा की। क्यों भैया? अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पति देवर की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत हो गई, तो वहीं इलाज के दौरान महिला ने सीएचसी में दम तोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतका के भाई ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले चुकी है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हथगाम थाना क्षेत्र के रायपुर मुवारी का ये मामला है। मारे किसने मारा? देवर मारा, आदमी मारा और तीनों लड़ाई किए थे सब लोग। ऐसी ऐसी बात थी। फिर हमारे लग शाम के फोन किया, वही शाम के 5 बजे रात में टेम्पो लेके आए। हमारी मम्मी बाबू कहाँ गए थे पहले 7 ही बजे, अभी अंदर लेटे थे, वो लोग भाग गए थे। हमारी अम्मा बाबू निकाले, हम गांव से टेम्पो लेके आए थे हर दो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और कुछ अन्य देशों में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए उपस्वरूप BA.2.75 मिलने की पुष्टि करने के लिए सतर्कता बताई है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत और संगठन के अन्य सदस्य देशों में कोरोना वायरस के इस नए रूप का पता चला है। घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में करीब 30% की वृद्धि हुई है। WHO के 6 उप क्षेत्रों में 4 में पिछले सप्ताह वृद्धि देखी गई। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 के कारण कोरोना लहर चल रही है। इसी बीच भारत जैसे देशों में भी इसकी रफ्तार देखी जा रही है।
देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को देश भर में 18,930 मामले सामने आए हैं। ये संख्या बुधवार के मुकाबले 2,771 ज्यादा है। एक दिन पहले 16,159 मामले सामने आए थे। वहीं देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी उछाल हुआ है। कोरोना से देश में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 28 लोगों की कोरोना ने जान ले ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,19,457 पहुंच गई है। एक दिन पहले तक देश में 1,15,212 सक्रिय मामले थे। वहीं 24 घंटे के अंदर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14,650 है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने कोल माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया। सरकार के 4 विभागों की संयुक्त टीम ने कोयला चोरी, हरित नियमों के उल्लंघन और रॉयल्टी चोरी की शिकायतों के बाद बुधवार को राज्य के 19 कोयला वाशरियों में छापेमारी की। एक अधिकारी ने कहा कि खनिज राजस्व, पर्यावरण और वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी विभागों के कुल 50 कर्मियों वाली 10 टीमें देर शाम तक चल रहे अभियान में शामिल थीं। बयान के मुताबिक राज्य के कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा और रायगढ़ जिलों में कम से कम 19 कोयला वाशरी में छापेमारी की गई। इनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। सरकारी विज्ञप्ति में छापे को कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से इन सुविधाओं के खिलाफ कोयला चोरी, हरित नियमों के उल्लंघन, रॉयल्टी चोरी और कर चोरी की शिकायतें मिल रही थी। अधिकारी ने कहा कि जीएसटी विभाग ने इन परिसरों से दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का विवरण बाद में साझा किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जिन वाशरीज पर छापा मारा गया है उनमें इंडस उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और सत्या पावर कोल वाशरी शामिल हैं, जो सूर्यकांत तिवारी एसीबी प्राइवेट लिमिटेड और हिंद एनर्जी की हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गृह जिले ठाणे के प्रवास के दौरान संवेदनशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया। उन्होंने उनकी बैठक के दौरान उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान जख्मी महिला पुलिसकर्मी को देखते ही तुरंत निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। घायल महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी कल ठाणे के कलेक्टर कार्यालय में लगी थी। शिंदे ने बुधवार को यही विशेष बैठक रखी थी। बैठक के बाद वे वहां से जा रहे थे कि तभी भीड़ में ये पुलिसकर्मी चोटिल हो गई। जैसे ही शिंदे की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने उसे इलाज के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भेज दिया है। के पाली थाने के ठीक सामने एक युवती को एक मनचले ने छेड़ दिया, जिसके बाद लोगों में मनचले को पकड़ लिया और जमकर पीट दिया। मनचले युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि मनचले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन युवती ने किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी है। लड़की अपनी मां और दादी के साथ बाजार आई थी, तभी उसके साथ ये घटना हुई। पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती अपनी दादी और मां के साथ पाली बाजार आई थी। वो थाने के पास पैदल जा रही थी। इस दौरान एक शोहदा पीछे से आया और उसका दुपट्टा खींचकर छेड़छाड़ करने लगा। युवती के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे दौड़ाया। इस पर वो भागने लगा। भीड़ ने उसे दौड़ाकर भगवंतपुर स्थित उपकेंद्र के पास पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उसे लात घूंसों से जमकर पीटा। घटना के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस उसे थाने लेकर आ गई। थाने में युवती ने परिवार का हवाला देकर कार्रवाई कराने की बात से इनकार कर दिया। प्रभारी एसओ बीएन शुक्ल ने बताया कि लड़की कार्रवाई नहीं चाहती है, पुलिस फिर भी कार्रवाई करेगी।
सांसद हेमा मालिनी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में लेते हुए विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मथुरा को इंदौर की तरह साफ सुथरा बनाया जाए, जिससे हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु एक अच्छी छवि लेकर अपने शहर जाएं और सफाई के मामले में मथुरा का उदाहरण दें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रमुख मंदिरों के आसपास क्षेत्रों से ठेलों को हटाकर अलग से वेंडिंग जोन बनाए जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और यातायात भी प्रभावित ना हो। विकास के विषय में ही बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सब उसके बारे में डिस्कस किया। लाइक सड़क योजना है, फिर डूडा का है, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, जल निगम, देन बेसिक शिक्षा जो है, ऐसे बहुत सारे थे। रेलवे का था, देन हाईवे का, जो हमारे मथुरा को एकदम साफ सुथरा और बहुत अच्छा और करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सालों से ये चल रहा है। इस बार थोड़ा लेट हो गया था ये दिस मीटिंग, क्योंकि इलेक्शन वगैरह में सब लोग बिजी थे, तो अभी बहुत ज़रूरी था, इसके लिए हम लोगों ने आज विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद महोदया मैम के द्वारा मीटिंग ली गई दिशा की, और इसमें सभी जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो NHAI है, चाहे वो हमारे रेलवे से संबंधित हैं अधिकारीगण, चाहे हमारे जल निगम से संबंधित अधिकारीगण हैं, नगर निगम के हैं, पंचायती राज अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, उनसे विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं शासन की, उनके बारे में जानकारी ली गई और उन्हें आगे तेजी से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए। विशेषकर स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर्स समय से स्कूल पर जाएं, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, जो हमारी आंगनबाड़ी की। सोनभद्र जनपद में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत जनपद के सभी घरों पर बोरी टांगने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको जन आंदोलन बनाने के लिए जनपद के सभी ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री के आह्वान पर जनपद के लगभग 3 लाख घरों पर बोरियां लगाई गई। अभियान के दौरान 19,67,148 लोगों के भरोसे प्लास्टिक इकट्ठा किया गया। इसमें कुल 4900 किलो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है। इकट्ठे हुए प्लास्टिक को निस्तारण के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को दिया गया। आज जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के पर्यावरण बचाने के लिए अनोखे प्रयास को कलेक्ट्रेट गेट के पास संतोष कुमार यादव, अतिरिक्त सचिव, नोडल अधिकारी, नीति आयोग, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर प्लास्टिक को अल्ट्राटेक के लिए रवाना किया। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम नीम चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण घरों पर बोरी टांग आना, द्वितीय चरण में लोगों से अपील की गई और अपनी प्लास्टिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे उसी बोरी में डालें, ऐसा कहा गया। तृतीय चरण में 20 से 25 तारीख तक घर घर जाकर प्लास्टिक को कलेक्ट कर एक जगह इकट्ठा करना और विकास खंड पर इकट्ठा किया जाना, ये बात कही गई। इसके अंतिम चरण में आज प्लास्टिक इकट्ठा कर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को निस्तारण के लिए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने स्वयं 4900 किलो प्लास्टिक अल्ट्राटेक के प्रबंधन को हस्तांतरित किया है। भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई यानी कि आज 41 साल के हो गए हैं। धोनी इस समय लंदन में अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ IPL 2022 के बाद छुट्टी मना रहे हैं। बुधवार की रात साक्षी धोनी ने एक वीडियो शेयर किया और अपने पति महेंद्र सिंह धोनी को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। धोनी की बर्थडे पार्टी में उनके कई दोस्त पहुंचे थे, जिसमें टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत भी शामिल हुए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।